डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज का जो फैसला है इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या फैसला दिया है। देखिए, ये एक एप्लीकेशन थी खान साहब की तरफ से कि जब तक अपील का फ़ैसला नहीं हो जाता, सज़ा सस्पेंड कर दी जाए। और क्रिमिनल लॉ में ये नॉर्मल एक रूटीन है। जिस किस्म का ये केस था, जिस किस्म की सज़ा थी, इसमें तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बनती थी। उसकी वजह ये है कि जो एलिगेशन लगाया गया है, उसके हवाले से हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कोई सज़ा है ही नहीं सिरे से। तो ये तो अजीब सा ही केस था। मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो जुर्म इन्होंने बताया है, इस जुर्म में ना ये कोई जुर्म है और ना ही इसकी कोई सजा है। ना इसकी कोई सज़ा है। दूसरी बात ये है कि बुशरा बीबी की औलाद में से किसी ने इसे सपोर्ट नहीं किया। बुशरा और इन हालात में जो उलमा की राय है वो ये है कि जो ख़ातून की राय होगी वो हतमी तसव्वुर की जाएगी। वो कहती हैं मैंने इद्दत में निकाह नहीं किया। एक ऐसा आदमी जो पपेट है कुछ लोगों के हाथ में, ओन चौधरी जैसे करप्ट आदमी और अनरिलायबल आदमी जिसकी एविडेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी एविडेंस के ऊपर एक नीचे से गलत फैसला आया। और उसके बाद जब हाई को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट उसको फैसला करने लगी तो खावर मानिका के ज़रिए वहाँ पे वावेला मचाया गया कि मैं इस जज पे ट्रस्ट नहीं करता। भाई कोई आपने कोई एविडेंस तो दी नहीं है कि ये उस जज के ऊपर क्यों नहीं आप ट्रस्ट करते। फिर उसको चेंज करके एक अपनी मर्जी का जज लाया गया। और आज उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कहीं खान साहब बाहर ना आ जाएं, क्योंकि ये लास्ट केस था। इसमें आज अगर सस्पेंड हो जाती सज़ा तो खान साहब ने आज बाहर आ जाना था, तो उसने वो रिजेक्ट किए। इसमें 3 एमपीओ की वो आज बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी, 3 एमपीओ इमरान खान के ऊपर लग सकता है, इसके मुतालिक क्या था? देखिए, 3 एमपी मतलब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जो आदमी पहले ही जेल में है वो पब्लिक ऑर्डर को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। उसकी आपने बयानात पे पाबंदी लगाई हुई है, तकरीर पे पाबंदी लगाई हुई है, तस्वीर नहीं दिखाने देते, टीवी पे नाम नहीं लेने देते, तो 3 एमपीओ में वो कैसे आ गया। 3 एमपीओ तो लगता है उन लोगों पे जिनके बारे में एक पूरी कैटेगरी दी हुई है उसमें स्टैचूट में, और वो हैं ब्लैक मार्केटर्स, स्मगलर्स, हार्डन्ड क्रिमिनल्स, या ऐसे लोग जो मजहबी तासुब फैलाएं। ये तो 3 एमपीओ का देखें। अभी पिछले 3-4 दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पेश की थी अदालत में कि वो 5,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने 3 एमपीओ के तहत पिछले 1 साल में डिटेन किया। ये भी फिगर ठीक नहीं था। ये ऑलमोस्ट को 7-8 हज़ार के करीब फिगर है। और उन सारे लोगों के ऑर्डर्स को, ऑलमोस्ट सब लोगों के ऑर्डर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया था। इतना फ्रीक्वेंट इसका इस्तेमाल हुआ है, इतना बेदरेग इस्तेमाल हुआ है और इतना गलत इस्तेमाल हुआ है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उन्होंने तो वो डिप्टी कमिश्नर और एसपी के ऊपर कंटेम्प्ट फाइल कर दी थी कि एक तरफ तो हम बेल लेते हैं एक आदमी की, आप 3 एमपीओ लगा देते हैं। तो 3 एमपीओ नामी जो ये चीज़ है ये तो सिर्फ और सिर्फ पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और ये जो नाम निहाद दौर रहा है इनका केयर टेकर्स का, और उसके बाद अब ये जो टिकटॉकर वजीर अला का जो दौर है, इसमें इसको इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल एम्स के लिए। सर खाबर मानिका का जो पहले बयान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि मेरी बीवी बहुत पाक साफ है और इमरान खान बहुत ईमानदार और मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उसको क्या अदालत की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता? देखिए, ये चीज़ इन इटसेल्फ भी जाहिर करती है कि जो पहले आपका बयान है उसके बाद आप एक और बयान देंगे, इसका मतलब है कि आपका बयान रिलायबल है ही नहीं। आपकी एविडेंस की कोई एविडेंटली वैल्यू है ही नहीं। तो ये उसका जो बाद वाला बयान है और उसका जो पहला बयान है, ये बात ही साबित कर रही है कि ये शख्स रिलायबल है ही नहीं। जब वो फ्री था तो उस वक्त उसने एक बयान दिया कि हमारी अपनी मर्ज़ी से अलहदगी हुई है, और वो जो सारी आपने स्टेटमेंट दी। अब जब उस पर प्रेशर डाला गया तो उसने अपने बयान से रुजू करके एक और ड्रामा स्टार्ट कर दिया। अब उसके बयान को उसके बच्चे नहीं सपोर्ट कर रहे, जो सारे मेजर हैं, सारे शादीशुदा हैं, सारे बाल बच्चों वाले हैं, तो उसके बयान की तो वैल्यू कोई नहीं। उसके बच्चे इस टाइम अपनी वालदा के साथ खड़े हैं या वालिद के साथ खड़े हैं? देखें, उसके बच्चे जो हैं वो खड़े हैं अपनी वालदा के साथ,
और वो ये कहते हैं कि हमारा वालिद अंडर प्रेशर गलत बयानी कर रहा है। अब जिस फैमिली में से आपके बच्चे भी आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपके बयान में सच्चाई कहाँ से आएगी? सारे प्रेशराइज करके ली गई स्टेटमेंट्स हैं जिनका कुछ नहीं है। अब देखें ना, पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए गए कि इमरान रियाज हज पे जा रहा था, उसको पकड़ लिया, बाद में वो एफआईआर डिस्चार्ज भी हो गई। यार अगर ऐसी झूठी एफआईआर में आपने पकड़ना था तो पहले आप तहकीक कर लो। कर्जे पाकिस्तान के इन्होंने बेतहाशा बढ़ा दिए हैं, बजट हमारा आईएमएफ बना रहा है, वजीर आजम असम्बली के फ्लोर पे कह के बड़ा खुश होता है जी कि हम आईएमएफ के साथ मिल के बजट बना रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं। बिजली लोगों के ऊपर बिल नहीं, बिजली गिर रही है। इस टाइम जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें वो बड़ा शेख वकास अकरम ने भी असम्बली के फ्लोर के ऊपर इस बात को उठाया है कि 200 यूनिट तक जो है वो 3000 बिल है, और 201 यूनिट होता है तो वो 8500 समथिंग बिल चला जाता है। देखें, जब से इन्होंने ये बिजली की तकसीमकार कंपनियां बनाई हैं, वापडा का तो इन्होंने कर दिया बेड़ा गर्क। जब तक वापडा था उस वक्त तक डैम्स भी बन रहे थे, जब तक वापडा था उस वक्त कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे थे। उसके बाद इन्होंने बस एक खाने पीने का एक ड्रामा बना लिया है। कोई आदमी इनसे ये पूछे कि तुम पिछले 40-45 साल से इस मुल्क के सयाह सफ़ेद के मालिक हो, अगर तुम लोगों ने बिजली के मंसूबे नहीं बनाए और उसके बाद ये जो आईपीपी से महंगी बिजली ली है, उसके बाद आईएमएफ से लिया गया सारा कर्जा ही बिजली के बिल के जरिए तुमने वसूल करना है, और उस सारे कर्जे को तुमने जो है ना गैर तरक्याती कामों में लगाना है। आप बताएं ना कि हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, हम उसका पुल बना देते हैं, हम उससे सड़क बना देते हैं, तो भाई ये कौन सा प्रोडक्टिव काम है? ये कौन सी फैक्ट्री है जिससे ज़र मुबादला हासिल होगा? हमें कर्जा कैसे देंगे? आप लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये कीनिया की तरह एक दिन लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा।